दोस्तों, अगर आप अपने एटीट्यूड से लोगों को अपने पीछे लगाना चाहते हो, सबसे टॉप पर रहना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आप अपने एटीट्यूड से किसी को भी अपना गुलाम बना लोगे। आपने थॉमस शेल्बी को देखा होगा, जो सिर्फ अपने एटीट्यूड से सभी लोगों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस करैक्टर ने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है। थॉमस का एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कम्युनिकेशन ने उसको सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाया है। तो इस तरह आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनसे आप भी अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बिल्ड करके किसी को भी इंस्पायर कर सकते हो, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो और एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बना सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डोमिनेटिंग कॉन्फिडेंस। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। जिससे भी मिलें, जिससे भी बात करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपको लाइफ के किसी भी मैदान में टॉप पर ले जा सकता है। जो पावरफुल लोग हैं उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर वो गलत भी हैं तो उनके कॉन्फिडेंस को देखकर ही अगला इंसान खुद अपनी गलती मान लेता है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने आप को किसी से कम ना समझें, अपनी सलाहियतों को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। जब तक आप खुद को दूसरों से कम समझेंगे तो तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। फिर जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये दूसरों को अपनी बात पर कायल नहीं कर सकता, अपने कॉन्फिडेंस से लोगों से अपनी बात नहीं मनवा सकता, फिर ऐसे इंसान को दूसरे लोग दबाते हैं, ऐसे इंसान को कुचल दिया जाता है। एक पावरफुल इंसान बनने के लिए आपको दूसरों की आंखों में आंखें डालकर जीना सीखना होगा। किसी से डर कर आप कभी भी दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकते। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपकी बातों, आपके एक्शन से नजर आना चाहिए। और ये किस तरह होगा? जब आपने लाइफ में कुछ किया होगा। अगर आप बिल्कुल फारिग हैं, अपनी लाइफ को वेस्ट करते जा रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? लोग भी ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होते। आपको पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने की जरूरत है, फिर ही आप दूसरों को इंस्पायर कर सकेंगे। नंबर 2, साइलेंस। आपके अल्फाज जितने कम होंगे, आपके अल्फाज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप हर वक्त बोलते हो, हर किसी को अपने बारे में सब कुछ बता देते हो, तो लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। वो कभी आपसे इंस्पायर तो क्या, आपकी वैल्यू भी नहीं करते। लोगों को जवाब देने में जल्दी मत करें, बल्कि अपनी खामोशी उनको महसूस होने दें। जब भी कोई इंसान बहुत कम बोलता है, ज्यादा खामोश रहता है, तो वो हमारे माइंड में एक डर और क्यूरियोसिटी की फीलिंग ले आता है। हम सोचते हैं कि यार इस बंदे के पास ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी पावर है जो ये बोलता नहीं है, या फिर ये क्या सोच रहा है, इसके अंदर कौन से सीक्रेट्स हैं। इस तरह आप हर किसी के दिल में जगह बना लेते हो, लेकिन बोलते हुए लोग आपको सुनना ही छोड़ देंगे, आपकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं करेंगे। आप बोलोगे तो आपको अटेंशन ही नहीं मिलेगी, लेकिन आप कम बोलकर उनको अपनी पावर शो करवाते हो कि आपके माइंड में बहुत कुछ है। क्योंकि जो जितना ज्यादा जानता होता है वो उतना ही खामोश रहता है, और खामोशी हर किसी को चुभती है। अगर आप खामोश रहोगे तो लोग खुद आपके पीछे भागेंगे, आपको नोट करेंगे, आपको अटेंशन देंगे, ताकि आपसे बात कर सकें, आपके बारे में जान सकें। लेकिन हर वक्त भी चुप ना रहें, बोलें, मगर सिर्फ जरूरत के तहत बोलें, और अपनी खामोशी से लोगों के दिलों में वहशत डालें। अपनी खामोशी दूसरों को महसूस होने दें। नंबर 3, इग्नोर। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, आपको परेशान करता है, आपका रिप्लाई नहीं करता, आपको अटेंशन नहीं देता, तो आपको चाहे जितना भी फर्क पड़ रहा हो, उस इंसान को ऐसे दिखाओ जैसे आप उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। आप खुद अपनी लाइफ में बिजी हैं, इसलिए उसके इस एक्ट को नोट ही नहीं कर रहे। जब कोई इग्नोर करता है, वैल्यू नहीं करता, आपको रिप्लाई नहीं देता, तो जो इंसान उस इंसान के पास रोता हुआ पहुंच जाता है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, या फिर वो ऐसा ना करे, तो सामने वाला समझ जाता है कि इस इंसान को ये एक्ट तकलीफ देता है, तो वो फिर मजीद आपको तकलीफ देने के लिए इग्नोर भी करता है, आपकी वैल्यू भी नहीं करता। लेकिन किसी को सबक सिखाने के लिए सिर्फ एक ही उसूल है कि उसको तवज्जो देना छोड़ दो, उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहो, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं कि वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है। इस तरह सामने वाला खुद ही तड़प जाएगा कि आपको उसकी बातों से, उसके इग्नोर करने से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, तो फिर वो खुद ही अपनी औकात में आने लगेगा। लोग उसी को तकलीफ देते हैं, उसी को इग्नोर करते हैं जो उनको परेशान नजर आता है। यानी उनके इग्नोर करने से जिसको फर्क पड़ता है उसी को ज्यादा इग्नोर किया जाता है।
इसलिए अपने आप को मजबूत कर लें। लोगों के आगे कभी कमजोर मत बने। अपने आप में आप जैसा भी फील कर रहे हो, लेकिन लोगों के आगे स्ट्रॉन्ग बने। उनके इग्नोर करने को इग्नोर करना शुरू कर दें, फिर लोग खुद ही आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे और आपके इस एटीट्यूड की वजह से आपसे इम्प्रेस होने लगेंगे। नंबर 4, से नो। हर किसी को हाँ मत कह दे, हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। ये चीज आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। लोगों को थोड़ा इंतजार करवाना सीखें, उनके सारे काम एक ही वक्त में मत कर दें, कुछ ना कुछ अपने हाथों में रखें। देखिए, इंसान बहुत मतलबी है। जब आप किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हो, उसकी भरपूर वैल्यू करते हो, हर काम कर देते हो, तो वो इंसान पहले तो आपको बहुत यूज करेगा, आपसे अपने सारे मतलब पूरे करवा लेगा, और फिर जब आप उसके काम के नहीं रहोगे तो फिर आपको लात मार देगा। इसलिए पहले से ही हर किसी को ज्यादा टाइम ना दें, किसी को ज्यादा मौका ना दें कि वो आपसे फायदा उठा सके। लोगों के दिलों में अपनी कमी महसूस करवाएं, उनके काम थोड़े से पेंडिंग में रखें, जिससे लोग आपके साथ जुड़ सकें। जब लोग आपसे उम्मीद करके बैठे हों कि आप उनसे मिलोगे, तो इनकार कर दें। थोड़ा सा खुद को एक्सपेंसिव दिखाना शुरू कर दें, फिर लोग आपसे मिलने के लिए एफर्ट्स करने लगेंगे, आपको इंस्पायर करने की कोशिश करने लगेंगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन लोगों को हर वक्त हाँ कहना, हर वक्त उनके लिए तैयार रहना, आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके लिए बेकार बना देगा। इसलिए सब कुछ किसी को ना बताओ। एक कारीगर कभी भी अपने शागिर्द को सारा कुछ नहीं बताता। जब आप सब कुछ बताने लग गए तो फिर आप उनके लिए सिर्फ कचरा बन जाओगे, फिर आपको इग्नोर भी किया जाएगा, आपकी वैल्यू भी नहीं की जाएगी। इसलिए अपनी वैल्यू खुद अपने हाथ में रखें ताकि लोग आपको ज्यादा वैल्यू दे सकें। नंबर 5, नॉट बी अ सॉरी पर्सन। हर किसी से बगैर वजह के माफिया मांगना छोड़ दें। अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो आप लोगों के गुलाम बन जाएंगे, आप कभी चलना ही नहीं सीख पाओगे। इसलिए लोगों की गलतियों पर खुद माफी मांगना छोड़ दें, बल्कि थोड़ा सा साइड पर हो जाएं। लोगों को माफी मांगने दें, उनको महसूस करवाएं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ बुरा लगा है। जो आपके साथ बुरा करे उसको माफ तो कर दें, मगर उसको कभी दूसरा मौका ना दें कि वो दोबारा आप पर वार करे। जो आपको एक दफा छोड़ दे उसको उसी दिन ही भुलाना शुरू कर दें। अपने अंदर ये एटीट्यूड रखें कि कोई भी इंसान हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए हर किसी के साथ ज्यादा अटैच ना रहें, बल्कि अपनी जिंदगी पर फोकस करें। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स करें। लोगों के पीछे भागने से लोग आपसे भागेंगे, मगर उनको इग्नोर करने से लोग आपके पीछे आएंगे। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि इंसान किसी को अपनी कमजोरी बना ले और फिर उसको बता दे। इस तरह सामने वाले आपको बेच कर खा जाएंगे, आपको भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि जो छोड़ जाए वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। कभी उसको दोबारा अप्रोच ना करें। इस तरह आप उसको बताते हो कि आप उसके गुलाम बन चुके हो। अगर वो छोड़कर जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी, या फिर आपको उसकी बहुत जरूरत है। ये गलती आपको बहुत कमजोर दिखाती है, लेकिन आपको मजबूत बनना है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।